नमस्कार। आज मैं वर्ग 7 से बूढ़ी पृथ्वी का दुख निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखे हुए पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर के आई हूँ। और चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। महसूस मतलब अनुभव, चित्कार मतलब चीख, वार मतलब प्रहार, धमस मतलब थकान, समाधि मतलब तपस्या। सबसे पहले हम लोग इसके पाठ से जो प्रश्न है उसको देखेंगे। पाठ से जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें क और ख है। तो पहला है क जो है वो है, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते सोचा है कभी कि उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। इन पंक्तियों में निर्मला पुतुल जी द्वारा पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन एवं प्रदूषण की समस्या पर एक मानव होने के नाते ये प्रश्न कर रही हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो उसके साथ वाले घाट पर कोई प्यासा पानी पी रहा होगा तथा कोई स्त्री देवता को अर्घ दे रही होगी। उसके बाद ख है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। तो इन पंक्तियों में कवयित्री का कहना है कि यदि मानव हो तो मानव पर आने वाली समस्या खतरा को समझने और समाधान की कोशिश करो। अगर तुम पर्यावरण में उत्पन्न दोषों और समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो माफ़ करना, मुझे तुम्हारे मनुष्य होने पर भी संदेह है। तुम मनुष्य नहीं हो सकते। उसके बाद है, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण में अत्यधिक प्रदूषण के कारण नदियों का जल सूख रहा है। नदियों में कूड़ा कचरा, मल मूत्र, मवेशियों के स्नान कराने, कल कारखाने के अवशिष्ट पदार्थ से उनका पानी गंदा हो रहा है। इन्हीं प्रदूषण एवं जल की कमी को नदियों का रोना कहा गया है। उसके बाद है, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है। तो पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से पृथ्वी अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। जल, वायु, वन इत्यादि सभी में प्रदूषण धीरे धीरे बढ़कर विनाश की सूचना दे रही है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की आयु क्षीण हो गई है, इसलिए इसे बूढ़ी पृथ्वी कहा गया है। अब चलिए आगे है, पेड़ का कट कर गिरना एवं पेड़ का टूट कर गिरना में क्या अंतर है। जब किसी पेड़ को कुल्हाड़ी या आरी से काटा जाता है, हरा पेड़ कुल्हाड़ियों का वार सहकर गिर जाता है और हमारे हृदय में कंपन पैदा कर देता है, तो इसको कट कर गिरना कहते हैं। लेकिन जब पेड़ सूख जाते हैं या अत्यधिक फल लगने के कारण, आंधी तूफान वज्रपात के कारण पेड़ टूट कर गिरते हैं, जिसे टूट कर गिरना कहा गया है। उसके बाद है, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने हेतु हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, वृक्षों वनों का संरक्षण कर सकते हैं, नदियों की सफाई पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे मवेशियों के स्नान, कूड़ा कचरा, कपड़ा धोने, फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित करने से रोका जा सकता है। फिर और क्या कर सकते हैं, कल कारखाना, वाहनों, ईंधन से निकलने वाले प्रदूषित गैस से बचने का उपाय सोचना चाहिए। तो ये आप लोग का छोटा सा पाठ था, इसमें ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है और यही आप लोग का प्रश्न उत्तर था। अगले वीडियो में इसके अगले पाठ को पढ़ाऊंगी। अगला पाठ सोना है, तब तक इस प्रश्न उत्तर को आप लोग देखिए। धन्यवाद।